इस वक्त हमारे साथ हैं धर्मानंद सारंगी जी। आपको बता दें कि 100 दिन जो हैं वो पूरे हो चुके हैं मोदी सरकार के, और हर मंत्रालय अपनी अपनी उपलब्धियों को लेकर बात कर रहा है। धर्मानंद सारंगी जी मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट के डीजी और स्पेशल सेक्रेटरी हैं। उनसे बात करते हैं कि किस तरह की उपलब्धि सरकार की और मंत्रालय की इन सब चीज़ों में रही। सर, बड़ी जो चीज़ें हैं अब तक, अगर हम मंत्रालय की बात करें तो उसमें ये है कि बड़े राजमार्ग बन रहे हैं, नेशनल हाईवेज बन रहे हैं, लेकिन साथ साथ दुर्घटनाएं भी बहुत हो रही हैं। एक घटना हमने देखी थी पुणे में, जहाँ पर ट्रक पूरा अंदर चला गया, गड्ढे कई जगह पर हो रहे हैं, कई जगह पर ब्लैक स्पॉट्स हैं। किस तरह से सरकार इन सब चीज़ों को कॉम्बैट करे? एक्सीडेंट जहाँ पे होते हैं और रेकरिंग एक्सीडेंट होते हैं उसको हमने एक ब्लैक स्पॉट का नाम दिया है। ब्लैक स्पॉट का डेफिनेशन हमने ऐसा किया है कि जहाँ पे तीन कंटिन्यूअस पीरियड में तीन कंटिन्यूअस बर्स में अगर 5 एक्सीडेंट ऐसे हुआ जिसमें कि फर्टेलिटीज या ग्रीवियस इंजरीज हैं, और दूसरे डेफिनेशन में अगर उसमें 10 डेथ हुए हैं तो उसको हम ब्लैक स्पॉट ट्रीट करते हैं। सिमिलरली हमने जहाँ पे भी अभी एक्सीडेंट हो रहा है उसका भी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। ये 100 डेज में हमने ये टारगेट रखा था कि जितने भी हमारा ब्लैक स्पॉट 2020 तक आइडेंटिफाई हुए हैं उसका सारे शॉर्ट टर्म मेजर्स प्रोवाइड करना। शॉर्ट टर्म मेजर्स बोलने से जो रोड साइनेज होता है, मार्किंग, क्रॉस बैरियर, जो कि हम तुरंत कर सकते हैं उसको कंप्लीट करना, एक ये टारगेट था। दूसरा हमारा टारगेट था कि जो ब्लैक स्पॉट की परमानेंट रेक्टिफिकेशन चाहिए, जैसे कहीं पे फ्लाईओवर देना, अंडरपास देना, या रोड ज्योमेट्रीज को इम्प्रूव करने के लिए रिअलाइनमेंट करना, वाइडनिंग करना, जहाँ पे कि भूमि अधिग्रहण का भी ज़रूरत होता है, ये प्रक्रिया कंप्लीट करना। और तीसरा हमने रखा था कि जो ई डार स्पॉट्स हमने असेस किया है, आइडेंटिफाई किया है, जैसे मैंने आपको बताया कि अभी जहाँ पे भी एक्सीडेंट होता है वो स्पॉट को पुलिस सूचित करता है रोड अथॉरिटीज़ को, इन्होंने इंस्पेक्ट करते हैं हमारा जो भी फील्ड यूनिट्स हैं, और उसके बाद उन्होंने डिटरमिन करते हैं कि वहाँ पे कोई इंजीनियरिंग डेफिशिएंसीज है कि नहीं है। अगर इंजीनियरिंग डेफिशिएंसीज जो भी जून 2026 तक आइडेंटिफाई था उसमें शॉर्ट टर्म मेजर्स देने की भी हमने टारगेट रखा था, उसको हमने किया है। लेकिन सर, सवाल फिर वही है कि गड्ढे हो जाते हैं। जैसे मैंने स्टार्टिंग में प्रश्न की अपनी बात रखी थी कि पुणे में वो घटना हुई कि ट्रक पूरा अंदर चला गया, लोगों को काफ़ी दिक्कतें होती हैं। इन सब चीज़ों के लिए सरकार क्या कर रही है? देखिए, रोड में पॉटहोल्स होना, जैसे गड्ढे आपने बताया, ये अनडिजायरेबल है, मैं मानता हूँ, और कोई भी वो चीज़ को बोलेगा। लेकिन कभी कभी सिचुएशन अनकंट्रोलेबल होता है, लेकिन उसको ना करने के लिए हमने कई उद्यम किया है। जैसे कि हमने 2 कॉन्ट्रैक्टिंग मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट की मेथड शुरू किया लास्ट ईयर से। शॉर्ट टर्म मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट, परफॉर्मेंस बेस्ड मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें कि कोई भी रोड स्ट्रेच है वो रोड स्ट्रेच में हमारा पास एक कॉन्ट्रैक्टर अवेलेबल रहेगा। अगर कोई मेरे को प्रॉब्लम हुआ तो वो तुरंत उसको अटेंड करेगा। ऐसा नहीं कि रोड डैमेज हुआ फिर हम टेंडर करेंगे, कॉन्ट्रैक्टर आएगा फिर इसको रिपेयर करेगा। दूसरा हमारा जो अभी मतलब उद्यम है कि जहाँ पे हमारा कॉन्ट्रैक्टर है और उनके लापरवाही से अगर रिपेयर नहीं हुआ, गड्ढा बना है, तो वहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर या जो संबंधित अधिकारी है उनके अगेंस्ट में एक्शन करने की भी प्रक्रिया चल रहा है। तो हमने 2 मुख्य मुद्दा लिया है कि रोड की किसी भी खंड हो, सेक्शन हो, वहाँ पे कोई कॉन्ट्रैक्टर होगा, आइदर ओरिजिनल वर्क चल रहा है या मेंटेनेंस वर्क चल रहा है। और दूसरा है कि जहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर है वो अपना जो दायित्व है उसको ठीक से निर्वहन करेगा, उसको देखने का भी प्रक्रिया चल रहा है। एक प्रश्न ये है कि उम्मीद ये जताई जा रही है कि सरकार का हमेशा से ये फोकस रहता है कि पोल्यूशन कम हो, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे ज़्यादा सरकार जो है वो जोर डाल रही है। उम्मीद है कि बहुत जल्दी इसकी अवेलेबिलिटी भी मार्केट में होगी। तो क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि अगले 1 साल या 2 साल के अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो है वो काफ़ी भारी मात्रा में सड़कों पर दिखाई देंगे? वो आप तो देख रहे होंगे, जैसे अभी अर्बन एरियाज में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स काफ़ी दिखाई दे रहा है, लेकिन इसका जो भी रिक्वायरमेंट है, चार्जिंग के रिक्वायरमेंट, वो फैसिलिटीज़ हम हाईवे के साथ साथ करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि जो भी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करेगा उनको भी बेनिफिट मिल पाएगी। हमने उसी संदर्भ में अभी पूरा जो बिजी नेशनल हाईवेज हमारा है जहाँ पे ट्रैफिक ज़्यादा है, उसमें वे साइड अमेनिटीज़ बनाने की प्रक्रिया चल रहा है। कई जगह में बन गया है, कहीं पे बन रहा है, और आगामी दिन में प्लानिंग भी है। ये जो वे साइड अमेनिटीज़ बनेगी उसमें सारे सुविधाएं रहेगी पैसेंजर के लिए, जैसे कि
उनको खाने पीने की भी सुविधा रहेगी, कभी रेस्ट ड्राइवर को रेस्ट लेने का भी सुविधा रहेगी, और ये चार्जिंग पॉइंट भी रहेगी, पेट्रोल डीजल भरने की भी सुविधा रहेगी। तो वो सारे प्रक्रिया जब हमारा हो जाएगी तो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल का और भी ज़्यादा प्रोत्साहन मिलेगी और लोग और ज़्यादा भी खरीदेंगे और इसका डिमांड भी बढ़ेगी। एक आखिरी प्रश्न मिलूंगा, सड़कों पर हो रही जो दुर्घटना है एक वो भी बहुत बड़ा कंसर्न है। हाल ही में एक ऐसी घटना सामने आई जिसमें हमने गुड़गांव में देखा कि रॉन्ग साइड से गाड़ी आ रही थी और फिर स्पीड में एक बाइक जा रही थी और टक्कर हुई जब, तो उसके बाद जो बाइकर हैं वो बच नहीं पाए, उनकी मौत हो गई। तो इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए और रॉन्ग साइड से गाड़ी जो चला रहे हैं उन पर और बड़ी पेनल्टी, और लोग डिस्करेज हो इस तरह की चीज़ें मतलब डिस्करेज हो कि ये सब चीज़ें ना करें, उसके लिए सरकार किस तरह की कदम उठा रही है? और जो घटना हुई गुड़गांव में उसको आप किस तरह? वो स्पेसिफिक घटना का मैं आपको पता नहीं पाऊँगा, क्षमा चाहता हूँ। बट जैसे भी रोड में एक्सीडेंट होता है, एक्सीडेंट के पीछे 3 कंपोनेंट है। रोड का कुछ गलती हो सकता है, व्हीकल का कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, या जो रोड यूजर है, जो ड्राइवर है या पेडेस्ट्रियन है, उसका भी गलती होता है। और ज़्यादातर क्षेत्र में हमने देखा है कि जहाँ पे मोर देन वन एलिमेंट का प्रॉब्लम है, डिफेक्ट है, वहीं एक्सीडेंट होता है। नहीं तो एक ही स्पॉट में कई गाड़ी पास करता है लेकिन एक ही गाड़ी का एक्सीडेंट होता है। तो ये तीनों फ्रंट में अटैक करने के लिए रोड इंजीनियरिंग, हमारा एनफोर्समेंट, एजुकेशन का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, क्योंकि हमारा बच्चों को शुरू से बचपन से सिखाया जाना चाहिए कि रोड सेफ्टी को कैसे पालन करना चाहिए, पालन न करने से उसका क्या होता है, ये एजुकेशन। और चौथा इमरजेंसी केयर। गवर्नमेंट ये चारों फ्रंट में बहुत ज़्यादा काम करने की जा रहे हैं, शुरू भी किए हैं, और उसका परिणाम स्वरूप मैं आपको 2 छोटे चीज़ बताऊंगा। ऑल्दो हमारा टोटल एक्सीडेंट और फैटेलिटी का नंबर में रिडक्शन नहीं हुआ है, लेकिन अगर एक्सीडेंट का फैटेलिटी का नंबर को आप व्हीकल पॉपुलेशन के रेशियो में देखेंगे, उसमें हमें लगभग 20 से 25% रिडक्शन हुआ है। ये एनालिसिस हमको मिला है। दूसरा एनालिसिस हमको मिला है कि जहाँ पे ब्लैक स्पॉट हमें मिला, ब्लैक स्पॉट की हमने रेक्टिफिकेशन किया, शॉर्ट टर्म रेक्टिफिकेशन या लॉन्ग टर्म रेक्टिफिकेशन, उसके बाद वहाँ पे ब्लैक स्पॉट का दोबारा रिकरेंस नहीं हो रहा है, लगभग 80-85% केस में। तो ये दोनों बड़ा उपलब्धियाँ हैं, और हम जो भी कार्रवाई कर रहे हैं उसका एवेल्युएशन भी कर रहे हैं। आईआईटी मद्रास में हमने एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर रोड सेफ्टी किए हैं। बाकी तो आईआईटी के साथ भी हमारा स्पेसिफिक इश्यूज़ में रिसर्च प्रोजेक्ट वगैरह चलता है। लेकिन ये जो बड़ा सेंटर हमने आईआईटी मद्रास में किए हैं, तो इन्होंने ह्यूमन बिहेवियर से लेके सारे चीज़ के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, और हमने जो कार्रवाई ले रहे हैं, जो एक्शन ले रहे हैं, उसको इवेल्युएशन करके उसमें अगर कोई त्रुटि है उसको सुधारना है, इम्प्रूव करना है, वो भी हमको उन्होंने सूचित कर रहे हैं। तो हमें कार्रवाई कर रहे हैं, साथ साथ हमारा कार्रवाई कितना इम्पैक्ट ला रहा है उसको भी एवेलुएट कर रहे हैं। तो सरकार की ये जो अभी उद्यम चल रहा है, इसमें मेरे को लगता है कि आगामी दिन में हमने दोनों चीज़ में कमी लाने में सक्षम हो पाएंगे। एक आखिरी प्रश्न लूँगा, लोग समय बचाने के लिए रॉन्ग साइड ड्राइव करते हैं, लोग इस तरह की चीज़ें ना करें, इसके लिए सरकार किस तरह के कदम उठाए? उसका 2 चीज़ है, जैसे मैंने बताया कि एनफोर्समेंट एंड एजुकेशन। तो एजुकेशन में हमने शुरू करने जा रहे हैं कि लोगों को बचपन से सिखाया जाए कि भाई इस तरीके से चीज़ ट्रैफिक रूल्स रेगुलेशन का वायोलेशन ना करें। और सेकंड चीज़ है कि मोटर व्हीकल एक्ट में हमने पेनल्टी बढ़ाया है, लेकिन वो पेनल्टी का इम्पोज होना वो भी हमने, क्योंकि ये भी स्टेट के साथ सब्जेक्ट हैं, रूल रेगुलेशन इसका सारे हमारा मंत्रालय बनाता है, लेकिन स्टेट को एनफोर्समेंट करने का है। हम भी स्टेट के साथ कंटिन्यूअस एंगेजमेंट में है कि जिस तरीके से ट्रैफिक मोटर व्हीकल एक्ट में जो है कि वायोलेशंस हैं, वो वायोलेशन में उनको पेनलाइज करना है, उसको कंटिन्यूअसली हम करें ताकि लोगों ने कि इस तरीके से आदत बदलाएं। तो 100 दिन पूरे हो चुके हैं मोदी सरकार के, और हर मंत्रालय अपने अपनी उपलब्धियों को लेकर लोगों के बीच में जा रहा है, और इन्हीं उपलब्धियों को जो है उसका बखान जो है सारंगी साहब ने किया और बताया कि कैसे सरकार जो है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट जो है वो अलग अलग कदम उठा रही है ताकि रोड जो है वो बेहतर स्थिति में हो और लोग जो है सभी तरह के नियमों का पालन करें। कैमरामैन पवन के साथ मैं पीयूष मिश्रा, दिल्ली आज तक।